कृपया सब मिलकर के एक बार मेरे साथ मिलकर लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित सन्यासी वृंद, वानप्रस्थीगण, गृहस्थ सज्जनों, माताओं एवं ब्रह्मचारीगण, कभी पूर्व काल में चारों आश्रम होते थे, दिखते थे। आज सौभाग्य से इस समारोह में चारों आश्रम के व्यक्ति उपस्थित हैं। ये बड़े ही उत्साह की बात है। हम प्राचीन परंपरा को आज जीवित देख रहे हैं। उसी परंपरा में 3 व्यक्तियों ने आज वानप्रस्थ आश्रम में और संन्यास में प्रवेश किया। बहुत से लोग पूछते हैं प्रश्न कि वानप्रस्थ में क्यों प्रवेश किया जाता है, वानप्रस्थ क्यों लिया जाता है, संन्यास क्यों लिया जाता है। एक व्यक्ति ने तो कहा कि मैं तो सफेद कपड़ों में ही सन्यासी हूं। मैंने पूछा कि क्या आप अपने आप को सन्यासी मानते हैं? बोले हाँ। तो मैंने कहा फिर सन्यासियों के वस्त्र तो कुछ अलग रंग के होते हैं, आपने सन्यासियों वाले रंग के वस्त्र नहीं पहने। बोले रंग से क्या होता है, ये तो सन्यास तो मन की बात है। मैंने कहा मुझे एक घटना याद आती है आपकी बात सुनकर। कहीं कुछ लोगों में झगड़ा हो गया और वहीं पास में एक पुलिस वाला भी रहता था। वो बेचारा भी सुबह का टाइम था, सुबह का समय था और सादे कपड़ों में ही था, घर के कपड़ों में ही था, पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं था। वो चला गया छुड़ाने के लिए झगड़े को। उसने सोचा मैं तो पुलिस वाला, वो वहाँ चला गया और उनको छुड़ाने लगा। उसकी भी पिटाई कर दी लोगों ने। वैसे पुलिस वाला था पर वो यूनिफॉर्म में नहीं था, अपने पुलिस की वर्दी में नहीं था, तो लोगों ने उसकी भी पिटाई कर दी। फिर वो पहुंचा पुलिस स्टेशन शिकायत लिखवाने के, देखो साहब मैं पुलिस वाला हूँ और मुझे पिटाई कर दी उन्होंने। बोले तुम पुलिस वाले हो? बोले हाँ जी। तुम्हारी वर्दी कहाँ है? कि सुबह का टाइम था, वर्दी तो मैंने पहनी नहीं। बोले इसीलिए तो पिट कर आ गया। जनता को क्या मालूम ये पुलिस वाला है? जनता कब पहचानेगी ये पुलिस वाला है? जब उसकी वर्दी में हो, जब उसकी यूनिफॉर्म में होगा, तभी तो जनता को पता चलेगा ये पुलिस वाला है। तब उसके साथ वो ठीक व्यवहार करेगी। तो लोग पूछते हैं वानप्रस्थ क्यों लेते हैं, संन्यास क्यों लेते हैं? तो उसका एक कारण है कि वानप्रस्थ में मुख्य कार्य है साधना करना। जो आप अभी साधना की बात सुन रहे थे, आज हम लोगों को देखते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र गया था, प्रचार में घूमता रहता हूँ, तो यात्रा में कुरुक्षेत्र गया। एक बड़े अच्छे विद्वान मिले,
वो कहने लगे कि मैं दुनिया वालों को देखता हूँ, मुझे कोई आदमी नहीं मिलता जिसके लिए मैं उंगली उठाकर कहूँ ये ईमानदार है। आज की स्थिति ऐसी बन चुकी है। वो अच्छे साइंटिस्ट व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, अच्छी उम्र के हैं, 60-65 की उम्र के होंगे, कम नहीं थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आज कोई व्यक्ति नहीं दिखता मैं जिसके लिए उंगली उठाकर कहूँ कि ये ईमानदार है। ये स्थिति आ चुकी है। तो ये वानप्रस्थ किस लिए है? ये साधना के लिए है। ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाते हैं, पढ़ते हैं, शब्द शास्त्र का अध्ययन करते हैं। बहुत सारे हजारों लोग निकलते हैं घर से ब्रह्मचारी बनकर। ये जितने बैठे हैं सारे ऐसे ही तो निकले थे, किसी दिन सब ब्रह्मचारी बन के निकले थे। लेकिन घर से जब निकलते हैं, जो लक्ष्य लेकर निकलते हैं, कुछ दिनों में वो लक्ष्य छूट जाता है। जब घर से निकलते हैं तो क्या सोच के निकलते हैं कि हम ईश्वर प्राप्ति करेंगे, हम मोक्ष प्राप्ति करेंगे, हाँ या ना, यही सोचकर निकलते हैं। रोटी खानी थी, पैसे कमाने थे तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, वहीं जाके पढ़ लेते और पैसे कमा लेते। और वो कॉलेज में नहीं जा रहे या जा करके भी छोड़ आए और गुरुकुल में आए, अच्छी उम्र में आए, 15, 18, 20 वर्ष की उम्र में आए, सोच समझ कर आए। तो क्या सोच कर आए थे कि हम ईश्वर प्राप्ति करेंगे, मोक्ष प्राप्ति करेंगे। ये लक्ष्य लेकर वो निकले थे। तो मेरा ये चिंतन है कि जब ब्रह्मचारी घर से निकला ये लक्ष्य बनाकर के मुझे ईश्वर तक पहुंचना है, और कुछ समय वो गुरुकुलों में रहा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, कुछ पढ़ लिया, कुछ सीख लिया, कुछ शब्द शास्त्र का अध्ययन कर लिया, और बस थोड़ा सा अध्ययन करते ही उसका लक्ष्य बदल जाता है। फिर वो लक्ष्य नहीं रहता कि मुझे ईश्वर तक पहुंचना है। 2-4 शास्त्र पढ़ के उसका लक्ष्य बनता है कि अब मैं पढ़ गया हूँ, अब मैं विद्वान हो गया हूँ, अब मैं प्रवक्ता हो गया हूँ, अब मैं प्रचार करूँगा, अब मैं देश का सुधार करूँगा, और बस कमाऊँगा और खाऊँगा, मज़े से जीवन कट जाएगा। बस यही उसका लक्ष्य बदल जाता है। तो मेरा जो व्यक्तिगत चिंतन है वो ये है कि जब ब्रह्मचारी घर से निकला था, जो लक्ष्य लेकर निकला था, यदि कुछ शास्त्रों का अध्ययन करके उसका लक्ष्य बदल गया और वो लक्ष्य नहीं रहा ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, तो समझ लेना वो भटक गया, वो भटक चुका है। उसका लक्ष्य धन कमाना हो गया, उसका लक्ष्य पद प्राप्त करना हो गया, उसका लक्ष्य पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ये 3 ऐषणाएं उसका लक्ष्य बन गया। जबकि वो घर से निकला था तब ये लक्ष्य लेकर नहीं निकला था। तो जब लक्ष्य बदल गया तो समझो भटक गया। ऐसे हजारों लोग निकलते हैं घर से और उनमें अधिकांश लोग भटक जाते हैं। बहुत कम लोग अपने उस रास्ते पर टिके रहते हैं। जो लक्ष्य लेकर घर से निकले थे वही लक्ष्य बनाकर चलते रहते हैं। बहुत गिने चुने लोग होते हैं, बस वही ईमानदार हैं, वही ठीक व्यक्ति हैं, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वही अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे इस संगठन में कुछ ऐसे लोग दिखते हैं। कैसे लोग? जो घर से निकले थे जिस लक्ष्य को लेकर, आज भी वो उसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। ऐसे लोग दिखते हैं। तो वो जो विद्वान कह रहे थे कुरुक्षेत्र वाले कि मुझे लोग दिखते नहीं, मैं किसको उंगली उठाकर कहूँ कि ये ईमानदार है, उनके संपर्क में ऐसे लोग कम आए होंगे, इसलिए उन्होंने अपना अनुभव बताया। हमारे संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि ये ईमानदार है, हम उन पर विश्वास करते हैं। हम उनके जीवन का
परीक्षण करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये ईमानदार लोग हैं और ऐसी आशा रखते हैं कि वो आगे भी ऐसे ही ईमानदार बने रहेंगे। ऐसी हम उन सब लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर वो घर से निकले थे, उस लक्ष्य को हमेशा याद रखें, उसी लक्ष्य की ओर चलें। इससे उनका अपना कल्याण तो होगा ही और देश का, संसार का जो उपकार होगा, जो संसार का कल्याण होगा, वो बहुत अधिक होगा। आज से लगभग 8.25 साढ़े 8 वर्ष पहले जब मैंने संन्यास लिया, तो मैं संन्यास लेकर के जब बाहर प्रचार में निकला, तो मैं यहाँ गांधीनगर प्रतिमास प्रचार के लिए जाता था। लगभग 20-22 वर्ष हो गए मुझे प्रतिमास वहाँ जाता हूँ प्रचार के लिए। कल रात भी वहीं था, आज सुबह वहीं से आ रहा। एक सज्जन श्री पांडे जी, जिनके घर पर मैं ठहरता था, तो बहुत वर्षों तक 14-15 वर्ष तक उनके यहाँ ठहरा। प्रतिमास रात को उनके यहाँ ठहरता था और वहाँ दर्शनों का अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन, प्रचार, यज्ञ, संध्या, ध्यान, उपासना, ये सब करना और सिखाना। वो मुझे 15 वर्ष से 12-14 वर्ष से देख रहे थे। ये कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, एक एक प्रश्न का उत्तर इसके पास हमेशा तैयार रहता है। कितने शास्त्रों का अध्ययन किया, अध्यापन किया, कभी कोई हमारी शंका अटकी नहीं जिसका उत्तर इन्होंने नहीं दिया। वो इतने वर्षों से मेरा अध्ययन करते थे। और जब संन्यास के बाद मैं पहली बार पहुंचा उनके घर, तो उन्होंने मुझे इन वस्त्रों में देखा। पहले सफ़ेद में देखते थे, ब्रह्मचारी था। जब इन वस्त्रों में देखा तो श्री पांडे जी ने कहा मुझे कि गुरुजी, आज मुझे विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है। ये श्री पांडे जी के शब्द। इंजीनियर आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, क्लास 2 ऑफिसर हैं, ME शायद उनके पास डिग्री है और वहाँ सचिवालय में अधिकारी हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि आज मुझे इस बात पर पक्का विश्वास हो गया कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है। मैंने पूछा, मैंने संन्यास लिया, आपको विश्वास क्यों हो गया? बोले, आपको संन्यास के वस्त्रों में देखकर मुझे ये विश्वास हुआ। मैंने कहा, क्यों? आपको मेरे संन्यास से आपको क्यों विश्वास हो गया? आपको कैसे लाभ हो गया? तो उन्होंने कहा कि मैं 14 वर्ष से आपको देख रहा हूँ, 13-14 वर्ष से आप मेरे घर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठहरते हैं, सारा आपका जीवन देखता हूँ, आपकी बुद्धिमत्ता देखता हूँ, आपकी ईमानदारी देखता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि अगर ईश्वर नहीं होता तो इतना बुद्धिमान व्यक्ति संन्यास नहीं लेता। ये उन्होंने उत्तर दिया इस बात का। आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति चाहता तो बहुत पैसे कमा सकता था, पर आपने पैसे नहीं कमाए, आपने संन्यास ले लिया। इस बात से मुझे विश्वास हो गया कि वास्तव में ईश्वर कोई चीज है। आप जिसके पीछे जा रहे हैं वास्तव में कोई चीज है। तो इस घटना से क्या पता चलता है कि ये सन्यास के जो वस्त्र हैं, ये जीता जागता उपदेश है। अगर एक सन्यासी ऐसे काषाय वस्त्रों को पहनकर बैठ जाए
और कुछ भी उपदेश ना दे तो भी उसके मौन, उसके वस्त्रों से ही उसका मौन उपदेश चलता रहता है। लोगों को इस बात से ही विश्वास होता है कि इसमें कुछ विशेष बात है, कुछ विशेष गुण। ये हमारे जैसे सामान्य वस्त्र, रंग बिरंगे वस्त्र क्यों नहीं पहनता, ये ऐसे वस्त्र क्यों पहनता है, कुछ कारण हो। तो वो जो सज्जन कह रहे थे मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने तो सन्यास ले लिया, पर मैंने वस्त्र ऐसे रंग के नहीं पहने। मैंने कहा अच्छा, एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा देवे, प्रश्नों के उत्तर लिख दे 3 घंटे तक, और जब उसके प्रश्नों के उत्तर जांचने का अवसर आए तो उसके नंबर वो स्वयं लगाएगा या कोई दूसरा लगाएगा? हाँ जी, कोई दूसरा लगाएगा। कोई परीक्षक व्यक्ति उसकी उत्तर पत्रिका जांचेगा और वो नंबर देगा आपके कितने नंबर आए 100 में से। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा देकर स्वयं ही अपने नंबर लगाने लगे तो उसके नंबर स्वयं लगाना क्या मान्य है? यूँ तो हर आदमी अपने 100 नंबर लगा ही देगा। कौन कहता मैं चोर हूँ, कौन कहता मैं बेईमान हूँ, कौन कहता मैं धोखेबाज हूँ, सभी कहते हैं मैं अच्छा हूँ। जो धोखेबाज है वो भी कहता है मैं अच्छा हूँ। तो मैं अपनी परीक्षा के नंबर स्वयं लगाऊं, उसका कोई मूल्य नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं। मैंने अपने आप मन में मान लिया कि मैं सन्यासी हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। कोई परीक्षक व्यक्ति परीक्षा लेकर मुझे प्रमाणित करे, प्रमाण पत्र दे कि हाँ अब आप में सन्यास की योग्यता आ गई है, अब आप सन्यास ले सकते हैं। यूँ तो मैंने भी एक बार गुरुजी से कहा था, स्वामी सत्यपति जी महाराज से, 1986 में जब हम यहाँ आए विद्यालय में शुरू में, तो 3-4 मास बहुत अच्छी साधना की, बहुत अच्छी तपस्या की, बहुत बढ़िया मुझे अनुभूतियाँ हुई। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना पत्र लिख कर दिया कि कृपया आप मुझे सन्यास की दीक्षा दे दें, मेरा स्तर बन चुका है। तो गुरुजी ने स्वीकार नहीं किया, बोले नहीं अभी नहीं, अभी आपका स्तर कच्चा है, आपकी योग्यता अच्छी है, सब ठीक अच्छा है, सब बातें अच्छी हैं, लेकिन अभी सन्यास की योग्यता पूरी नहीं बनी, अभी कच्ची है, इसको और पकाओ। तो 1986 में मैंने निवेदन किया, मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। 2 महीना मैंने और अभ्यास किया, फिर मुझे उत्साह हुआ, मैंने दोबारा पत्र लिखा गुरुजी को, प्रार्थना पत्र लिखा कि मुझे सन्यास की दीक्षा दी जाए। गुरुजी ने स्वीकार नहीं की, बोले अभी तपस्या कर, अभी कच्चापन है। फिर मैंने बोलना बंद कर दिया और चुपचाप तपस्या करता रहा। उसके 19 वर्ष के बाद, कितने 19 साल तक और तपस्या की। तब जाके सन 2006 में फिर गुरुजी को मैंने तीसरी बार निवेदन किया। तब गुरुजी ने कहा अब आपकी योग्यता ठीक है, अब पक्की होगी, अब मैं आपको संन्यास देता हूँ। तो मैं अपने नंबर स्वयं लगा लूँ, उसका कोई अर्थ नहीं है। कोई परीक्षक व्यक्ति परीक्षा करके वो नंबर लगाए तो फिर ठीक। तो ये संन्यास लिया नहीं जाता, दिया जाता है। कोई प्रमाण पत्र, कोई डिग्री ली नहीं जाती, दी जाती है। कोई यूनिवर्सिटी प्रमाण पत्र देगी, हम अपने घर में स्वयं प्रमाण पत्र नहीं ले सकते। या सामान्य जनता भी हमको प्रमाण पत्र दे तो उसका कोई मूल्य नहीं। यूनिवर्सिटी, योग्य व्यक्ति, परीक्षक व्यक्ति वो प्रमाण पत्र दे, उसका मूल्य होता है। तो ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे संगठन में कुछ ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से तपस्या कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो आज के इस अवसर पर मैं इन सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी देता हूँ। ईश्वर की कृपा जैसे अब तक बनी रही है, आगे भी ऐसे ही बनी रहेगी, उसमें हमें कोई संशय नहीं है। हम यदि पुरुषार्थशील बने रहेंगे, हम बुद्धिमान बने रहेंगे, हम ईमानदार बने रहेंगे, तो ईश्वर की ओर से कोई कमी नहीं, ना कभी
कमी थी, ना आज है, ना आगे होगी। तो बहुत से लोग पूछते हैं, मैं उनको उत्तर देता हूँ, यदि हम अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें वो 3 बातें ज़रूर सीखनी चाहिए। वही हमारा कल्याण करती हैं। ये सब वेदों का, ऋषियों का, गुरुजनों का संदेश है, उनका आशीर्वाद है। पहली बात है ईमानदारी। आप भी जरा दोहरा लीजिए, पहली बात क्या है? ईमानदारी से काम करो, झूठ नहीं, छल कपट नहीं, धोखा नहीं, बेईमानी नहीं, ईमानदारी से जियो। ईश्वर आपके ऊपर बहुत कृपा करेगा। दूसरी बात बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता से काम करो, दूर तक सोचो कि हम जो काम कर रहे हैं इसका परिणाम क्या आएगा। परिणाम को सोचो, परिणाम ठीक आएगा तो काम करें, परिणाम ठीक नहीं आएगा, आपको समझ में आ रहा है, आप पढ़े लिखे, बुद्धिमान, अनपढ़ नहीं, छोटे बच्चे नहीं, बुद्धि से काम लो। अगर परिणाम अच्छा नहीं आएगा तो उस काम को बंद कर दीजिए, मत कीजिए, वरना दंड भोगना पड़ेगा। तीसरी बात है पूरी मेहनत। आलसी नहीं होना, प्रमादी नहीं होना, पुरुषार्थी बनना है। बस फिर ईश्वर की कृपा खूब बरसेगी। अब तक बहुत बरसी, आगे भी बरसेगी, कोई शंका नहीं है, कोई समस्या नहीं। तो इस अवसर पर मैं आज जो नवीन साधक गण हैं, अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश किया। वानप्रस्थ आश्रम साधना के लिए है, तपस्या के लिए है, आत्मिक उन्नति के लिए है। इसमें व्यक्तिगत उन्नति प्रमुख है और सामाजिक कार्य कौन? तो ये वानप्रस्थी सज्जन इस प्रकार से अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। संन्यास मुख्य रूप से प्रचार के लिए है, दूसरों की उन्नति के लिए। और कभी कभी कुछ अपनी साधना भी बची हो तो वो भी व्यक्ति संन्यास लेकर अपनी साधना भी कर सकता है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। तो आज बहुत अच्छा अवसर है। जिन सज्जनों ने, माताओं ने, बहनों ने यहाँ संन्यास और वानप्रस्थ की दीक्षा ली है, वे 1 वर्ष यहाँ साधना में रहेंगे, शिविर में रहेंगे। तो वे अपनी अच्छी अच्छी साधना करें, अपनी आत्मिक उन्नति करें। इनकी सारी उन्नति देश के लिए है, धर्म के लिए है, समाज के लिए है। इनके लिए तो है ही, और देश धर्म के लिए, समाज के लिए। तो ये जो वस्त्र हम पहनते हैं, ये समाज की सूचना के लिए, ताकि लोग हमें पहचान सकें ये कौन से स्तर का व्यक्ति है। पुलिस वाला अगर बिना यूनिफॉर्म के जाएगा तो वो पिटेगा, इसलिए यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है। ये हमारी यूनिफॉर्म, ये हमारी वेशभूषा है, पहचान है ये हमारी। इससे लोग हमको पहचानते हैं और ठीक तरह से यथा योग्य व्यवहार करते हैं। इसलिए इन वस्त्रों को पहनना चाहिए। और आज के ज़माने में अगर कोई व्यक्ति इस तरह के वस्त्र पहनता है तो मैं उसको वास्तव में बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति मानता हूँ, बहुत शक्तिशाली, बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति मानता हूँ। वो जो सज्जन कह रहे थे कि मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ और सन्यासी हूँ, मैंने पूछा आप लाल कपड़े क्यों नहीं पहनते? बताया नहीं उन्होंने। और उनके अंदर की बात मैं जानता हूँ। उनके अंदर की बात ये है कि यदि मैं ये लाल कपड़े पहन के सड़क पे चलूँगा तो लोग मुझे मूर्ख कहेंगे, अनपढ़ समझेंगे, भिखारी समझेंगे, बिना टिकट समझेंगे। ट्रेन में जाऊँगा तो बिना टिकट समझेंगे। मन में तो ये है। अब इस बात से उनको डर लगता है कि यदि मैं ऐसे वस्त्र पहनकर सड़क पे चलूँगा तो लोग मुझे मूर्ख समझेंगे, अनपढ़ समझेंगे, भिखारी समझेंगे, बिना टिकट समझेंगे। जिसको इस बात से डर लगता है कि लोग मुझे भिखारी समझेंगे, अनपढ़ समझेंगे, मूर्ख समझेंगे, जिसको इस बात से डर लगता है, उसको क्या तत्व ज्ञान है, उसको क्या आत्मा का ज्ञान है, उसको क्या वैराग्य है? कुछ भी नहीं, शून्य है। उसने तो अपने नंबर खुद ही लगा लिए कि हाँ मैं सन्यासी हो गया। ऐसे नहीं होता, क्योंकि मेरा रोज़ का अनुभव, मैं इतने वर्षों से देश भर में घूमता हूँ और अब तो 8 साल से तो 8.25 साल से तो इसी वस्त्रों में घूम रहा हूँ, इसी रंग के। तो मेरा तो रोज़ का अनुभव है। मैं दुकान पर जाता हूँ, लोग मुझे भिखारी समझते हैं। वो कहते चलो महाराज आगे चलो, आगे चलो। ट्रेन में जाता हूँ तो कई लोग बिना टिकट समझते हैं। वो कहते हैं महाराज ये रिजर्वेशन का डब्बा है एसी का, आप यहाँ क्यों आ गए? रास्ते में टीटी उतार देगा, चलो चलो आगे जाओ। तो हमारा रोज़ का अनुभव है। पर इन बातों से डरने की आवश्यकता नहीं, इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं। एक आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूँ। ये स्तर क्यों आ गया कि लोग आज
अच्छे योग्य व्यक्ति, चरित्रवान, धार्मिक, ईमानदार, विद्वान, तत्वज्ञानी लोग, जो तत्वज्ञानी वो तो पहनते हैं, जो पूरे तत्वज्ञानी नहीं वो इन वस्त्रों से क्यों डरने लगे? वो जो व्यक्ति कह रहा था कि मैं सन्यासी हूँ पर मैं लाल कपड़े नहीं पहनूंगा, मैंने कहा क्यों नहीं पहनोगे? तो एक आदमी ने तो खुल के बोल भी दिया कि सारे लाल कपड़े वाले बिना टिकट चलते हैं ट्रेन में, तो मुझे भी लोग बिना टिकट वाला समझेंगे और लोग ऐसा ऐसा समझेंगे। इन नकली लोगों ने सन्यास को बदनाम कर दिया। मैंने कहा ठीक बात है, जिनकी योग्यता नहीं है, जिनको तत्वज्ञान नहीं है, जिनके पास शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, जिनको वैराग्य नहीं है, जिनकी ऊंची योग्यता नहीं है, भिखारी, मूर्ख, अपराधी स्तर के लोग, वो लाल कपड़े पहन करके इन कपड़ों में छुपे रहते हैं ताकि पुलिस उनको पकड़ नहीं ले, उनको दंडित ना करे। तो इस प्रकार से भीख मांग के रोटी खाते हैं और सन्यास को बदनाम करते हैं। तो बोले मैं भी ऐसा पहनूंगा तो लोग मुझे ऐसा समझेंगे। मैंने कहा मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। कुछ लोगों ने पुलिस की ट्रेनिंग तो ली नहीं और बाजार से नकली वर्दी खरीद के पहन ली, पुलिस की वर्दी, ठीक है, और वो नकली ड्रेस पहनकर घूम रहे हैं। अब दूसरे लोगों ने बाकायदा नियम पूर्वक ट्रेनिंग ली पुलिस की कि कैसे उसका नियंत्रण किया जाता है नगर के नागरिकों का, प्रॉपर उन्होंने ट्रेनिंग ली पुलिस की। और अब वो ये सोच रहे हैं कि यदि हम भी वर्दी पहनकर घूमेंगे तो लोग हमको भी इनकी तरह नकली समझेंगे। असली ट्रेनिंग वाले ये सोच रहे हैं कि यदि हम भी पुलिस की वर्दी पहनकर घूमेंगे तो यहाँ कुछ नकली वर्दी वाले, कुछ हम असली योग्यता वाले और असली वर्दी वाले, तो ये जनता तो हमको इनकी तरह हमको भी नकली समझेगी। वो यदि ऐसा सोचने लगे तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? क्या असली योग्यता वाले असली ड्रेस पहनना छोड़ दें और बिना ड्रेस के काम करें, अथवा उन नकली वर्दी वालों की वर्दी उतरवानी चाहिए? क्या करना चाहिए? जो नकली वर्दी पहन के घूम रहे हैं उनकी वर्दी उतरवानी चाहिए। न्याय तो ये कहता है, व्यवस्था तो ये कहती है जो नकली ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, जिनकी योग्यता नहीं, जिनको ट्रेनिंग नहीं ली पुलिस की, तो उनको नकली वर्दी उनकी उतरवानी चाहिए और उनको सामान्य वस्त्रों में रखना चाहिए। और जो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आए उनको असली वर्दी देनी चाहिए ताकि वो व्यवस्था ठीक चला सके। तो ये तो असली वर्दी वाले, ये सब असली योग्यता वाले, इनको अपनी वर्दी पहननी चाहिए। डरना नहीं चाहिए कि हम लाल कपड़े पहनेंगे तो लोग हमको मूर्ख समझेंगे। हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता उनको है जो नकली कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, उनकी नकली वर्दी उतरवानी चाहिए। किसी ने बताया था, मुझे तो पता नहीं, किसी ने बताया भारत में कम से कम 80 लाख साधु ऐसे लाल कपड़े पहन के घूमते हैं। 80 लाख, सब भिखारी, भीख मांगे, मूर्ख लोग सुल्फा गांजा पीते हैं, मुफ्त का माल खा के सो जाते हैं जंगलों में, कुछ काम नहीं करते देश में, न पढ़ते, न पढ़ाते, न वेद का प्रचार करते। तो नकली वर्दी वाले वो लोग हैं, उनकी वर्दी उतरवानी चाहिए। और ये काम है राजा का, सरकार का, उसकी जिम्मेदारी। वो पहचान करे कौन असली और कौन नकली, असली की रक्षा करे और नकली के कपड़े उतरवाए, तब जाके हमारा देश अच्छा बनेगा, धर्म की रक्षा होगी, सभ्यता की रक्षा होगी, संस्कृति की रक्षा होगी। तो ईश्वर हमको शक्ति दे, हम अपने उद्देश्य की ओर चलें, लक्ष्य को याद रखें, भटके नहीं। लक्ष्य भूल गया तो समझ लेना भटक गए। तो सब ब्रह्मचारियों को भी मेरा ये निवेदन है, वे अच्छी तरह से चिंतन करें, लक्ष्य को ध्यान में रखें, पूरी ईमानदारी से, बुद्धिमत्ता से और मेहनत से काम करें। लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो अंत में जो आप जिन नवीन साधकों ने आज आश्रम परिवर्तन किया है उनके नामों की घोषणा मैं कर देता हूँ। अपने पूर्व नाम श्री रणवीर सिंह जी, उनका आज से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश होने पर नया नाम है श्री निगम मुनि जी वानप्रस्थ। आज से ये इस नाम से जाने जाएंगे, श्री निगम मुनि जी वानप्रस्थ। और पूर्व नाम माता अंगूरी देवी जी, उन्होंने भी वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, तो उनका आज से वानप्रस्थ का नया नाम माता सुगमा मुनि जी, माता सुगमा मुनि जी, ये उनका नया नाम है आज से। और बहन ज्योति जी ने जो आज संन्यास आश्रम में प्रवेश किया है,
उनका आज से नया नाम है स्वामी ज्योतिरानंद जी सरस्वती। स्वामी ज्योतिरानंद जी सरस्वती, तो ये इनके नाम रहेंगे। सभी सज्जन माताएं बहनें इनको इस नाम से व्यवहार करें और इनकी योग्यता के अनुसार आगे यथायोग्य व्यवहार करें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ।